गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंटेंसी के चैप्टर 3 में टॉपिक आता है गुडविल। गुडविल के बारे में डिस्कस करते हैं। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल होती क्या चीज़ है, इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल के बारे में समझने को। गुडविल होती क्या है। जैसे गुडविल is the value of the reputation of the firm built over the time with respect to the expected future profits over and above the normal profits. A well-established firm earns a good name in the market, builds the trust with the consumer, and also has more business connections as compared to the newly set up business. Thus, the monetary value of this advantage that a buyer is ready to pay is termed as goodwill. जैसे कि इसमें बताया गया आपको, गुडविल का मतलब है एक फर्म की रेपुटेशन, गुड नेम। रेपुटेशन मीन्स गुड नेम। ये रेपुटेशन जो फर्म है, ये अपने काफ़ी मेहनत के साथ में काफ़ी लंबे समय तक बिजनेस करने के कारण कंज्यूमर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके कारण हम क्रिएट करते हैं। दरअसल गुडविल जो होती है एक एक्सेस प्रॉफिट कमाने की, मतलब एक्सेस प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन, लेट सपोज ए या बी, दो बिजनेसमैन हैं, सेम कैपिटल लगा के मार्केट में सेम टाइम पर, सेम जगह पे, सेम लोकेशन पर बिजनेस कर रहे हैं, पर मिस्टर ए बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है सेम कैपिटल लगाकर इन कंपेरिजन टू मिस्टर बी के तुलना में। तो जो मिस्टर ए है वो क्यों ज़्यादा भाई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन मार्केट में है, उनका एक बिहेवियर, उनका बिजनेस करने का एक जो टैक्टिस है, जिसके कारण उनको ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो रही है इन कंपेरिजन टू बी। तो ये जब हम किसी बिजनेस को कंपेयर करते हैं प्रॉफिट के बेसिस पर, तो कंपेयरिंग करते हैं, तो गुडविल जो वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, उसी को हम एक तरीके से गुडविल भी कहते हैं। मॉनेटरी वैल्यूज़, उसको टर्म को अगर मॉनेटरी वैल्यूज़ में कंपेयर किया जाता है तो वो आपकी गुडविल के नाम से जानी जाती है। वैसे तो कई डिफिनीशंस भी हैं। तो लॉ, जैसे लॉर्ड लिंडले ने डिफिनीशन दी थी, द टर्म गुडविल इज़ जनरली यूज टू डोनेट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शन एंड रेपुटेशन। इन्होंने कहा भी है कि गुडविल का यूज़, गुडविल वर्ड का यूज़ दरअसल क्या है, वो एक्सेस ऑफ बेनिफिट है। एक्सेस ऑफ बेनिफिट कमाने के लिए है, जो जिसका संबंध रेपुटेशन से, बिजनेस के रेपुटेशन से होता है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। ये जो नॉर्मल पर्सन जो एक्सेस पे करने तक को तैयार होता है, आपकी चीज़ों को लेने के लिए वो एक्सेस पे भी करने को तैयार है, तो वो जो एक्सेस पेमेंट हो रहा है उसको हम गुडविल की टर्म से जानते हैं। गुडविल में बी सेट to that element arising from the reputation connection or other advantages possessed by the business which enables to earn greater profit than the return normally to be accepted on the capital represented by the next tangible assets employed in the business. ये डिफिनीशन स्पाइसर एंड प्लेगर ने दी है। इनके अकॉर्डिंग गुडविल को हम ये कह सकते हैं एक ऐसा तत्व है जो कि रेपुटेशन के कारण, जो बिजनेस के अदर कैरेक्टरिस्टिक के कारण क्रिएट होती है, जिसके कारण बिजनेसमैन नॉर्मल बिजनेसमैन से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता हो। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की दुकान, आस पड़ोस के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी दुकानें होती हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ से उनकी नेम फेम होता है, लोग वहाँ से चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। वही चीज़ें दूसरी जगह भी मिल रही होती, पर वहाँ से लोग नहीं लेते हैं। कुछ उनके अंदर एक बिलीव नहीं होता है कि हाँ वो गुड्स अच्छे होंगे उसकी दुकान पे, और पर इसकी दुकान पे ज़्यादा अच्छे गुड्स होंगे। तो एक इसकी ब्रांडिंग टाइप की कर लेते हैं, ब्रांड बन जाता है कि हाँ फला मिस्टर एक्स की दुकान से जो गुड्स खरीदेंगे वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, ज़्यादा रिलायबल होंगे इन कंपेरिजन टू नेक्स्ट दुकान, दूसरी दुकान से खरीदेंगे उससे ज़्यादा अच्छे वैल्यूएबल गुड्स नहीं मिलेंगे।
तो एक हमारे के अंदर एक आइडियोलॉजी, कंज्यूमर एक अपनी एक अंदर आइडियोलॉजी क्रिएट कर लेता है। ये आइडियोलॉजी क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि ये आइडियोलॉजी बिजनेस की रेपुटेशन के कारण क्रिएट हो रही है, और जिसका बेनिफिट बिजनेसमैन लेता है, वो बिजनेसमैन इसका बेनिफिट किस रूप में लेता है? गुडविल के रूप में लेता है। वो एक्सेस पे ऑफ प्रॉफिट लेता है, नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा ले रहा होता है, पर फिर भी कंज्यूमर उसको उस प्रॉफिट को देने को तैयार होता है। तो जो एक्सेस है, ये एक्सेस जो दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, यही गुडविल है। गुडविल क्या है? गुडविल एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब इसके बारे में आगे तो सस्ती हमारे लगता है, मैं समझ में आता है, आप लोग गुडविल का मतलब समझ गए होंगे। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे गुडविल क्या होती है, गुडविल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गुडविल कैन बी सोल्ड ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस, और इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द पार्ट or as in isolation except on admission or retirement of the partner. When new partner compensate the old partner, or the retiring partner gives the right in favor of remaining partner. गुडविल को बेचा जा सकता है, कैन बी सोल्ड, बेचा जा सकता है, और ये बेचा जा सकता है जब पूरा बिजनेस सोल्ड आउट किया जा रहा हो, इस कंडीशन में बेचा जा सकता है। हम पूरा पूरा बिजनेस बेच रहे हैं। जैसे लेट सपोज एक बाइसाइकिल है और दो बाइसाइकिल खड़ी है। एक बाइसाइकिल, दोनों ही मतलब सेकेंड हैंड बाइसाइकिल है, पर एक बाइसाइकिल्स के साथ में एक नेम जुड़ गया है। कहा गया कि भाई ये बाइसाइकिल जो है मिस्टर एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की है, और एक साइकिल नॉर्मल है। तो आदमी किसके पेमेंट ज़्यादा करना चाहेगा? भाई जो एंटीक हो गई है, एंटीक किसके कारण हुई? किसी के नेम के कारण हुई है। तो वो पर दोनों साइकिल्स की जो गुड्स हैं, जो फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो तो सेम है, पर एक नेम लग गया, एक इंटेंजिबिलिटी उसमें आ गई कि उसमें उस नेम के कारण क्या आ गया, वो चीज़ एंटीक बन गई है। तो हम उसको पूरा बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा मिलेगी इन कंपेरिजन टू नॉर्मल साइकिल की तुलना में। तो वो जो नॉर्म मिल रही है, तो पूरा बेचने पे हम उसको गुडविल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी गुडविल बेची जा सकती है। और इट कैन नॉट बी सोल्ड, और नहीं भी बेची जा सकती है। द पार्ट और इन आइसोलेशन एक्सेप्ट और एडमिशन ऑफ रिटायर। पर फर्म्स पार्टनरशिप की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हम इसको पूरी नहीं बेच भी सकते हैं, इसका कुछ पार्ट बेचते हैं। ये पार्ट कब बेचा जाता है? जब कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है पार्टनर। जब कोई एडमिशन लेता है, तो एडमिशन लेता है मतलब एक फर्म चल रही है, बिजनेस, इसकी अच्छी अर्निंग कैपेसिटी है, और नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करती है, और हम चाहते हैं कि हम इस बिज़नेस में अगर हम पार्टनर बन जाएं, तो हम भी उस एक्सेस ऑफ प्रॉफिट को एंजॉय कर सकेंगे। तो उसके लिए हम कुछ ज़्यादा पे करने को तैयार रहते हैं। तो ज़्यादा पे करने को तैयार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हम जब उसका शेयर खरीदेंगे, जब उसका शेयर परचेज़ करेंगे, उसमें अपने को एडमिट करेंगे पार्टनरशिप में, तो हम भी उस प्रॉफिट को एंजॉय कर सकेंगे जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी कैपिटल से भी कुछ ज़्यादा सरप्लस देने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि हम उस प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहते हैं। वी हैव टू पे मोर देन नॉर्मल कैपिटल। तो जो एक्सेस ऑफ कैपिटल दिए जा रहे हैं हम, वो हमारे लिए क्या, उस फर्म के लिए क्या, गुडविल है। तो इसे पार्ट ऑफ इस आइसोलेटेड फॉर्म के रूप में भी हम इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आता है, जैसे रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, मान लेते ए बी सी तीनों लोगों ने मेहनत करके बिजनेस को स्टैंड किया, बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा क्रिएट करी, उनके गुड बिहेवियर, अदर रीजंस के कारण भी हमने। अब लेट सपोज सी वांट्स टू रिटायर द फर्म, ही वाज नॉट एबल टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो ऐसी कंडीशन में वो बिज़नेस को लीव करना चाहेगा। पर बिज़नेस को लीव करेगा तो नॉर्मल कैपिटल जो उसने लगाई थी, साथ साथ में वो उस प्रॉफिट को का भी हिस्सा लेके जाना चाहेगा, जो उसके द्वारा क्रिएट की गई है, उसके द्वारा जो अर्न किया गया है, जो गुडविल, जो इंटेंजिबिलिटी क्रिएट की गई है, जो गुड नेम क्रिएट किया गया है, उसका भी वो एक प्रॉफिट का एक शेयर, सरप्लस लेने की फेवर में लेके जाने की कोशिश में रहेगा, और लेके जाता है। इस कंडीशंस में से एडमिशन और रिटायरमेंट की कंडीशन में हम पार्ट ऑफ गुडविल को भी सोल्ड करते हैं और सोल्ड कर सकते हैं। पर होल बिजनेस अगर करते हैं तो होल बिजनेस में पूरी गुडविल को हम बेचते हैं। गुडविल इज द नेक्स्ट, इसका आता है, गुडविल इज वैल्यूएबल ओनली इफ इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, देन इट विल बी नो वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की कीमत तभी है जब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र की जा सकती हो।
तभी उसकी वैल्यू है। और अगर नहीं ट्रांसफ़र की जा सकती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। गुडविल में क्या होना चाहिए? ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है गुडविल रिप्रेजेंट एज ए नॉन फिजिकल वैल्यू ओवर द अबव द फिजिकल एसेट्स। गुडविल किस तरीके के इसमें मतलब कह रहा है टेंजिबिलिटी होती है, वो फिजिकल अपीयरेंस उसका नहीं होता है, उसका एक इंटेंजिबल अपीयरेंस होता है, उस एसेट्स के रूप में मानी जाती है। पर ये किस तरीके के एसेट्स है? ये इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल कैन नॉट हैव exact cost as the value of the fluctuates from time to time due to the internal or external factor ultimately affect the future of the company। गुडविल की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट नहीं रहती है। गुडविल की वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण, दूसरे बिजनेस के फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वो चेंज होती रहती है। द विच अल्टीमेट इफेक्ट्स, जो बिजनेस के फ्यूचर को अफेक्ट करती है। तो गुडविल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। गुडविल की वैल्यू टाइम टू टाइम, ड्यूरेशन की ड्यूरेशन बढ़ती या घटती रहती है। जो बढ़ेगी तो गुडविल का बिजनेस का फ्यूचर और गोल्डन रहेगा, घटेगी तो बिजनेस का फ्यूचर ज़्यादा गोल्डन नहीं होगा, लॉसेस क्रिएट करने लगेगा। इसलिए बिजनेस के गुडविल जो होती है वो बिजनेस के फ्यूचर को भी डिसाइड करने का काम करती है, और ये इसके साथ में इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। The value of goodwill based on the subjective judgment of the value। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो उसका मेथड है, उसको क्रिएट करने के मेथड्स क्या होते हैं, वही सब ऑब्जेक्टिवल मेथड्स होते हैं, सब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं। उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले तो समझ ले गुडविल होता क्या है। इसके बाद एक और फीचर इसमें आता है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू द गुडविल। हम एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की नहीं निकाल सकते, हम एज्यूम कर सकते हैं, फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, इसलिए उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। तो ये तो थे फीचर्स ऑफ गुडविल। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ गुडविल। तो बेसिकली दो तरीके की गुडविल्स होती हैं, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और दूसरी होती है आपकी परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल एग्जिस्ट इन द ओनली द सिंगल entry business as a result of the business being worth more as going the concern than the fair value of its assets। Self-generated goodwill is not recognized as asset as a balance sheet of a single entry। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ये बिजनेस के द्वारा खुद तैयार मतलब बनाई जाती है, खुद हो जाती है। बिजनेस बीइंग वर्थ मोर देन द गोइंग कंसर्न देन द फेयर वैल्यू, उसकी जो वर्थ वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है बिजनेस से, उसकी जो वर्थ वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो उसकी वर्थ जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। पर ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसको कोई रिकॉग्नाइज वैल्यू नहीं होती है। इस तरीके की जो गुडविल्स होती हैं उनको बैलेंस शीट में हम शो नहीं कर सकते। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स if it recorded in the books of account because consider the money and money worth has not been paid for it। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको रिकॉर्ड नहीं किया सकते बिकॉज इट कंसीडर इन मनी और मनी वर्थ, उसको क्योंकि हम मनी और मनी की कीमतों में आंकते हैं, ना कि उसके बारे में हमने कुछ दिया है। जब तक कुछ हम उसको किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए हम कुछ एक्सपेंसेस नहीं करते हैं तो हम जब तक उस वैल्यू को हम बैलेंस शीट में या हम उसको शो नहीं कर सकते। पर सेल्फ जनरेटेड के लिए हमने तो कुछ खर्च ही नहीं किया है, कुछ पेमेंट तो किया नहीं, पर हमारे बिजनेस के कारण वो क्रिएट हो रही है, हमारी वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स क्रिएट बढ़ रही हैं, पर उसके लिए हम कुछ एक्सेस पे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए ऐसी चीज़ों की जो गुड इंक्रीज इन वैल्यू हो रही है उसको हम शो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं दिखा पाते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं कर पाते हैं बैलेंस शीट्स में। पर इसकी दूसरी तरीके की जो गुडविल होती है जिसे हम करते हैं परचेज गुडविल, ये कब होती है? जब हम कोई एसेट्स को परचेज करते हैं, कोई हम चीज़ें खरीदते हैं। इट अराइज व्हेन द बिजनेस एक्वायर अनदर एज अ गोइंग कंसर्न। इट इज़ मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन पेड एंड फॉर द नेट एसेट। द कंपनी एक्वायर द फेयर वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स
The purchased goodwill is recognized as an intangible asset and is considered as consolidated in the balance sheets. जो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल का मतलब क्या है, जो उसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, पर उससे हम ज़्यादा पे कर रहे हैं. लेट सपोज वी हैव द परचेजिंग ए कंपनी फॉर 5 लाख रुपीज़, but the value, actual value of that company, the machinery, the cost of land is only the 4 lakh rupees, but we are the paying the 5 lakh rupees. The 1 lakh is more paying, we are the paying the 1 lakh more. That 1 lakh amount is considered as an intangible, it is considered as a goodwill, and that goodwill is known as an intangible assets. That goodwill is considered as an intangible asset. At that situation, this amount can be recorded in the balance sheet because we are the paying something, because we are the doing the expenditures. So that is why this type of goodwill can be recorded in the balance sheet. तो ये आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, गुडविल के बारे में जाना, टाइप ऑफ गुडविल के बारे में जाना, फीचर्स को जाना. अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल के बारे में. तो आज तक के लिए इतना सफिशिएंट. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. गुड बाय.